सुताई अरविंद केजरीवाल की और टेंशन में आ गई ममता बनर्जी। दिल्ली में गई आप सरकार तो बंगाल में सहम गए टीएमसी वाले। दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट ममता का किला। और केजरीवाल की हालत से ममता बनर्जी क्यों हो गई परेशान। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में मोदी लहर चली थी, लेकिन उस मोदी लहर के बावजूद साल भर बाद हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में बीजेपी का विजय रथ रोक दिया था। कुछ ऐसा ही 2019 की मोदी लहर के बाद भी हुआ। बीजेपी लोकसभा में 303 का बहुमत लाई, लेकिन दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई। लेकिन मोदी लहर के 10 साल के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ ढलान पर पहुंची तो इत्तेफाक देखिए कि दिल्ली में उसे प्रचंड बहुमत मिल गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। इस सियासी घटना का असर दिल्ली से कलकत्ता तक पहुंच गया है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल की हार से सहम गई हैं। लेकिन क्यों, चलिए आज आपको इसके बारे में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव का असर बंगाल की सियासत पर पड़ता नजर आ रहा है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी में अभी से उथल पुथल की स्थिति बनने लगी है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। तो अब बात वीडियो की करते हैं। पूर्वी भारत का अहम राज्य यानी पश्चिम बंगाल, जिस पर कब्जे के सपने बीजेपी लंबे समय से देख रही है, लेकिन उसे सफलता कभी नहीं मिली। बीजेपी का जनाधार पश्चिम बंगाल में काफी मजबूत हुआ है। पार्टी का वोट 30 से 35% तक पहुंच गया है, लेकिन सीटें अभी भी ट्रिपल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई हैं। इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी में एक नया जोश भर दिया है। बीजेपी ने 10 साल की मोदी लहर के बाद बड़ी मुश्किल में दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया है और अब उसका टारगेट पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना मोदी शाह का अहम टारगेट है और बीजेपी का यह टारगेट पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि इस बार बीजेपी बंगाल में सरकार बना ही लेगी। शुभेंदु की तरफ से चेतावनी भरी घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलर्ट है। ममता बनर्जी ने जहां अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को लताड़ना भी शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी कांग्रेस पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हमलावर हैं। इतना ही नहीं, ममता दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मिली हार का दोषी भी कांग्रेस पार्टी को ही मानती हैं। ममता बनर्जी ने हरियाणा और दिल्ली का उदाहरण देते हुए यह तक कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में कलकत्ता में एक मीटिंग हुई थी और इसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को लेकर डर जाहिर किया था और यह भी कहा था कि कहीं कांग्रेस और लेफ्ट की वजह से पश्चिम बंगाल में दिल्ली वाला हाल न हो जाए और इसके चलते पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी का किला भी ध्वस्त हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स ये भी बताते हैं कि ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा दिया है कि चौथी बार बंगाल में उनकी सरकार बनने वाली है। ममता बनर्जी का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को झटका दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत हो गई। हालांकि ममता बनर्जी की बातों में ही काफी विसंगतियां हैं। ममता बनर्जी खुलकर यह कहती हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक होना होगा, लेकिन वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं और खुलकर यह भी कहती हैं कि उन्हें बीजेपी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह के गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। टीएमसी की मीटिंग में ममता बनर्जी ने विधायकों को सतर्क किया है और यह भी कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में बदलाव कर सकती है और कई विदेशियों के नाम भी डाल सकती है। ममता ने कांग्रेस को खूब कोसा है और यह भी कहा है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और उसकी प्लानिंग 2026 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही करने की है, जिसके चलते टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सावधान रहना होगा। बात अगर बीजेपी की करें तो उसे पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका लगा था, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 18 सीटें जीती थीं, जो इस बार के चुनावों में 12 पर अटक गईं। ममता ने लोकसभा चुनाव में तो अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन अब मामला बंगाल में बीजेपी से सीधी लड़ाई का है और ममता बनर्जी को भी पता है कि अगर जरा सी भी ढिलाई दी गई तो सब कुछ खत्म भी हो सकता है।
साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद कहा कि दिल्ली की जीत हो चुकी है और अब बारी बंगाल की है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि दीदी अगली बारी तुम्हारी है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी खुलकर यह कहा कि बंगाल के लोगों ने दिल्ली में बीजेपी को वोट किया था और इस बार जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे तो बंगाल के लोग टीएमसी की बजाय बीजेपी को चुनेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जब अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो गई है और कांग्रेस पार्टी बंगाल में ज्यादा आक्रामक होने के संकेत दे रही है तो ये यकीनन बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं। तो दूसरी ओर इस सियासी घटनाक्रम के चलते ममता बनर्जी भी जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गई हैं। ममता बनर्जी की ये एक्टिविटीज बताती हैं कि वो भी कहीं ना कहीं मोदी शाह की जोड़ी से थोड़ी तो सहम ही गई हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।